हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और नहीं है तो अभी हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या शादी हमें हमारी जॉब लगने के बाद करनी चाहिए, या फिर हमें ऐसे ही कर लेनी चाहिए, या फिर हमें बहुत ज़्यादा पैसे वाला लड़का देखना चाहिए, या फिर हमें ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए, सिर्फ हमें लड़का अच्छा देखना चाहिए। आपके भी मन में बहुत सारे इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे, तो मैं आज आपके डाउट क्लियर कर दूं। शादी जो है, शादी के बाद एक लड़के और एक लड़की का मिलना उसका नसीब तय करता है, उसका प्रारब्ध तय करता है। मानना कि आप अभी किसी को पसंद करते हैं, या फिर आप उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले खिलाफ है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आपका जब आपका मतलब किसी से आपकी होनी होगी तो वो हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं और आपके घर वाले भी नहीं। और यदि वो आपके लिए सही नहीं है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ट्रस्ट में जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप भगवान जी पर छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि क्या शादी के लिए लड़का लड़की को देखना चाहिए। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपकी मतलब ऐसे शादी आई है कि हाँ बस शादी करनी है, तो आप बेझिझक कर लीजिए। चाहे लड़का 20,000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो, 50,000, 1 लाख। अब आप बोलोगे कि नहीं, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो 2 लाख कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो, या फिर इसकी इनकम तो 20,000 ही है। तो देखो, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है वो 20 से 2 लाख पे पहुंच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी उसके साथ जुड़ जाएगा। और कई केसेस में ये भी होता है कि कोई भी लड़का कुछ नहीं भी कमा रहा है तो बेचारी लड़की है, उसको झेलना पड़ता है। उसको पैसे के लिए कहीं ना कहीं मतलब घर वालों से मांगने में शर्म आती है। उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो और उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार कैसे मांगूँ इनसे पैसे, कैसे मांगूँ। तो आपको भी बहुत सी बार बिन बताए अपनी जो आप शादी करके बहुएं लाती हैं उनको दे देना चाहिए। और यदि आप नहीं देते हो, फिर आप भगवान को बोलते हैं हमारे तो ये ही नहीं होता, वो ही नहीं होता, तो आपके कहाँ से हो जाएगा। एक बात ये कि जब आपकी शादी होती है, उससे पहले आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो मेरी जॉब लग जाए उसके बाद ही करनी है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कमाना चाहती हूँ या फिर कमाना चाहती हूँ। तो देखो, जिस टाइम में जिस सन का और जिस दिन का, जैसे 2025, 26, 27, अगर आप भले 30 साल के भी हो गए हो और आपकी शादी अगर 2028 में होनी है तो 28 में ही होगी। इससे कोई नहीं रोक सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि सब कुछ पहले से तय होता है। यहाँ आप आके कुछ भी डिसाइड नहीं करते और कुछ भी निश्चित नहीं करते। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे लोग ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। और यदि आ गई है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप हाँ कर दीजिए, आंखें बंद करके हाँ कर दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि आई लक्ष्मी को पीछे नहीं फेरना चाहिए, हमारे इधर बोलते हैं। और आपको बस कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में आ जाएगी, या फिर आ जाएगा तो हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मिरेकल हो जाए, या फिर हो सकता है आप कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान अपना नसीब लेके आता है। तो हो सकता है कभी उसके आने के बाद आपकी बहुत बड़ी जॉब लग जाए, या फिर नहीं, आपकी बिल्कुल भी जॉब नहीं है, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है उसके बाद आपकी कहीं ना प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब भी लगनी है, या फिर आपका कहीं भी कुछ भी बिजनेस स्टार्ट हो जाए, कहीं से कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सोचो कि जैसे भगवान, हम पैदा होते हैं तो हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा, ये मौसी, ये बुआ, ये आंटी, ये भैया, ये दीदी ऐसे होते। तो पहले से सब कुछ तय करके भेजते, इसलिए भगवान भी हमारी लाइफ में किसी को भेजते हैं तो सब कुछ वो सेटलमेंट करके भेजते हैं, और भूखा कोई नहीं मरता। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा पैसा देखते हैं, बहुत पढ़ा लिखा मतलब बहुत ज़्यादा है, सैलरी है उसकी, ज़मीन जायदाद है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ। लेकिन लड़का ऐसा है कि वो उड़ाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके मम्मी पापा की ज़मीन जायदाद है। और अगर वो समझदार होगा, वो कर्म अच्छे कर रहा होगा, उसकी नीयत अच्छी होगी, तो अपने आप ही उसके कुछ भी नहीं होगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि किसी की शादी होने के बाद उसके पहले कुछ नहीं होता है, उसकी शादी हो जाती है और घर वालों के पास भी कुछ नहीं होता है, और अचानक से वो पैसे वाले बन जाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। और पहले के जो लोग हैं उनसे पूछिए आपकी क्या कभी ऐसा हुआ है, ऐसा होता है।
और अगर आप उसकी सैलरी 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, जो भी है, कम सैलरी है, फिर भी आपकी शादी हो गई है या फिर हो रही है, तो आपके घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी और हो सकता है आपके नसीब से उनकी वो और हाई लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि वो हो सकता है वो लड़का समझदार हो, नेक हो, साफ दिल का हो। और यदि आप बहुत ही ज़्यादा पैसा देख लेते हैं, ज़मीन ज़्यादा देख लेते हैं, वो तो ऑलरेडी उसके मम्मी पापा की वो तो लेके नहीं आया है। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा देखूंगा, और घर वालों को भी नहीं सोचना है कि मैं लड़के के लिए ऐसा ऐशो आराम देखूंगा, वैसा देखूँ। उसके नसीब में ऐशो आराम होगा तो उसके कुछ भी नहीं होगा तो भी वो ऐशो आराम से ही रहेगी, क्योंकि यह सब हमारा नसीब और हमारा प्रारब्ध ही तय करता है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। और मैंने पहले बोला है, कर्म में आप आपका दिल साफ रखिए, आपकी नीयत साफ रखिए, किसी के भी खिलाफ मन में बिल्कुल भी जलन, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी मत रखिए, तो आपके साथ अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।